हाय गाइज, आप देख रहे हैं मिक्स क्लासेस। दोस्तों, मैं करण बोल रहा हूं। आज हम लोग करेंगे बौद्ध धर्म से रिलेटेड सारे फैक्ट्स को देखेंगे। और दोस्तों, इससे जितने भी सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं उसके बाद हम लोग देखेंगे। अब पिछले वीडियो में मैंने लेके आया था सिंधु घाटी यानी कि हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड सारे फैक्ट्स एंड महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर को। अगर आप इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो दोस्तों मेरे प्ले लिस्ट में जाइएगा, ये वीडियो आपको मिल जाएगा। बौद्ध धर्म से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। रेलवे, एसएससी, बैंकिंग एवं डिफेंस से रिलेटेड सारे एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन आते रहते हैं। तो दोस्तों, इसे आप ध्यान से देखिएगा। मैं इसे बिल्कुल एक कहानी की तरह बताऊंगा, आप सिर्फ इसे सुनिएगा और दोस्तों क्वेश्चन आपसे आपरूपी बनते जाएंगे। बौद्ध धर्म का संस्थापक गौतम बुद्ध को माना जाता है तथा इन्हें एशिया का रोशनी भी कहा जाता है। गौतम बुद्ध को एशिया का रोशनी भी कहा गया है। गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम में 563 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों, लुम्बिनी नेपाल में पड़ता है। गौतम बुद्ध का जन्म वहीं पे हुआ है। जो भी हाईलाइटेड है दिख रहा है लाल रंग से, दोस्तों उसे आप जरूर से ध्यान रखिएगा क्योंकि उसी से क्वेश्चन बना है। और इनका जो जन्म हुआ था वो 563 ईस्वी में हुआ था। गौतम बुद्ध शाक वंश से संबंधित है और इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ है। जन्म के तुरंत बाद ही उनकी मां का निधन हो गया था, इसलिए उनका पालन पोषण उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। दोस्तों, उनकी जो मौसी थी उनका नाम था गौतमी। गौतम बुद्ध की मां का नाम महामाया और उनके पिता का नाम सुदोधन था। दोस्तों, जब ये 16 वर्ष की आयु हुए थे इनका, तो गौतम बुद्ध का विवाह यशोधरा नामक कन्या से हुआ था। यानी कि गौतम बुद्ध की जो पत्नी थी वो उनका नाम यशोधरा था, जिससे 28 वर्ष की उम्र में उन्हें एक पुत्र हुआ। दोस्तों, गौतम बुद्ध का जब उम्र 28 वर्ष हुआ तब उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई और उनका नाम रखा गया है राहुल। गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में घर छोड़ दिए, जिसे बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण कहा गया। दोस्तों, जब गौतम बुद्ध की आयु 29 वर्ष हुई थी उसी टाइम अपना वो घर छोड़ दिए थे, जिसे बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। गौतम बुद्ध ने उरुवेला नामक स्थान पर निरंजना नदी के किनारे पीपल के पेड़ के नीचे 35 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिसे निर्वाण कहा गया। और दोस्तों, जब इनकी आयु 35 वर्ष हुई थी तब इन्होंने गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जिसे बौद्ध ग्रंथों में निर्वाण कहा गया है। और दोस्तों, उरुवेला नामक जो स्थान है जहाँ पे उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की थी, अब उसे बोध गया कहा जाने लगा। और दोस्तों, उसके पास से निरंजना नदी भी निकलती है। गौतम बुद्ध के गुरु थे आर कलाम। ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुके हैं। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिए थे, जो वाराणसी के निकट स्थित है, जो बाद में धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से विख्यात हुआ। दोस्तों, उन्होंने सबसे पहले अपना उपदेश सारनाथ में दिए थे, जो वाराणसी के आसपास पड़ता है, और उस घटना को ही धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। महात्मा बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश श्रावस्ती नामक स्थान पर दिए थे, सबसे पहले सारनाथ में दिए थे। अगर आपसे पूछा जाए सबसे अधिक कहाँ दिए थे तो दोस्तों श्रावस्ती होगा। एक नोट के तौर पर आपको याद रखना है, ध्यान में रखना है, वो पहली महिला कौन थी जिसने बौद्ध धर्म को अपनाया था। तो वो पहली महिला थी उनकी अपनी मौसी प्रजापति गौतमी। और दोस्तों, प्रजापति गौतमी ही ने महात्मा बुद्ध का पालन पोषण भी किया था। बुद्ध ने अनुयायी दो भागों में बटे हुए हैं। बुद्ध के जो अनुयायी हैं दो भागों में विभाजित हैं, भिक्षुक और दूसरा है उपासक। दोस्तों, भिक्षुक किसे कहते हैं? तो भिक्षुक बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया उन्हें भिक्षुक कहा गया। मतलब कि अपना घर गृहस्थी को त्याग कर सिर्फ बौद्ध धर्म के प्रचार किए हैं और अपना एक सन्यासी जीवन व्यतीत किए हैं, उन्हें ही भिक्षुक कहा गया है। और दोस्तों सेकंड है उपासक। उपासक का मतलब होता है गृहस्थ जीवन बिताते हुए
बौद्ध धर्म को अपनाने वालों को उपासक कहा गया है। मतलब कि अपना घर में रहते हुए, परिवार को चलाते हुए बौद्ध धर्म को अपना लेना ही उपासक कहलाया। दोस्तों अब देखेंगे हम लोग बौद्ध संगीतियाँ। इससे क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुके हैं और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो दोस्तों पहला है बौद्ध संगीति, और इस किस स्थान पे हुआ था हम उसे देखेंगे, और किनके शासक में हुआ था ये भी देखेंगे। तो दोस्तों प्रथम जो हुआ है बौद्ध संगीति वो हुआ था राजगीर में, और उस समय का जो शासक थे वो अजातशत्रु थे। और द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली नामक स्थान पे हुआ था, और उस समय का शासक कालाशोक था। और दोस्तों तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुआ था, और उस समय का शासक अशोक थे। और अंतिम चतुर्थ बौद्ध संगीति स्थान कुंडल ग्राम पे हुआ था, और जिस समय का शासक कनिष्क थे। कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व जब गौतम बुद्ध की आयु 80 वर्ष हुई थी तब उनका निधन हो गया, जिसे महापरिनिर्वाण कहा गया। दोस्तों गौतम बुद्ध ने अपने अंतिम दिन कुशीनगर में ही बिताए थे, और जब उनकी आयु 80 वर्ष हुई थी तब उनका निधन हो गया था, वो भी 483 ईसा पूर्व, जिसे महापरिनिर्वाण कहा गया। गौतम बुद्ध के अस्थि को भारत के 8 भागों में विभाजित किया, जिसे स्तूप कहा जाता है। दोस्तों उनके अस्थि को ही स्तूप कहा गया है। और गौतम बुद्ध का सबसे बड़ा स्तूप सांची का स्तूप है। क्वेश्चन इस तरह से बनता है कि सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है, तो आप वहाँ पे सांची का स्तूप को टिक कीजिएगा। गौतम बुद्ध के 3 रत्न है, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बौद्ध, धम्म और संघ। बौद्धों का सबसे पवित्र त्यौहार बैसाखी का पूर्णिमा था। दोस्तों बौद्धों का जो सबसे पवित्र त्यौहार माना गया था वो बैसाखी का पूर्णिमा है। बौद्धों की प्रमुख ग्रंथ है जैसे जातक और त्रिपिटक, ये बौद्धों की प्रमुख ग्रंथें हैं। बौद्ध धर्म के ग्रंथों में पाली भाषा का प्रयोग किया था, जिसमें बाद में संस्कृत भाषा को भी जोड़ा गया। बौद्ध धर्म के 2 प्रमुख संप्रदाय थे, हीनयान और महायान। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने करवाया था। दोस्तों विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है उनका स्थापना धर्मपाल के द्वारा किया गया था। धातु के सिक्के सबसे पहले बौद्ध काल में ही चला था। क्वेश्चन कुछ इस तरह से बनता है, धातु के सिक्के सबसे पहले किनके काल में चला था, तो दोस्तों वहाँ पे आप बौद्ध काल को टिक कीजिएगा। दोस्तों इस तरह हम लोग का थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। अब हम लोग इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं हम लोग उसे देखेंगे। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? दोस्तों ये हम लोग शुरू में पढ़े थे। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व हुआ था, और वो हुआ था लुम्बिनी में, जो नेपाल में पड़ता है। बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों उन्होंने गिरही त्याग दी थी, जिसे हम लोग महाभिनिष्क्रमण कहा था। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? दोस्तों हम लोग पढ़े थे कि गौतम बुद्ध शाक्य वंश से संबंधित है, यानी कि उनकी माँ भी शाक्य वंश से ही संबंधित होगी। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, जो नेपाल में पड़ता है, और वो भी 563 ईस्वी पूर्व। गौतम बुद्ध को कहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो दोस्तों हम लोग पढ़े थे कि गौतम बुद्ध को सर्वप्रथम ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उरुवेला में, जो बाद में ही बोध गया के नाम से वो विख्यात हुआ था, और वो भी एक पीपल के पेड़ के नीचे उन्होंने आसन लगाए थे निरंजना नदी के किनारे। बुद्ध का प्रथम उपदेश को क्या कहा गया? तो दोस्तों बुद्ध ने जो सर्वप्रथम उपदेश दिए थे वो सारनाथ में दिए थे, जो वाराणसी के आसपास पड़ता है, और उस उनके प्रथम उपदेश को ही धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो दोस्तों हम लोग पढ़े थे कि बुद्ध भगवान ने अपने आखिरी दिन कुशीनगर में व्यतीत किए थे, यानी कि उनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई थी।
जातक और त्रिपिटक किस धर्म का पवित्र ग्रंथ माना जाता है? तो दोस्तों जातक और त्रिपिटक बौद्धों का एक पवित्र ग्रंथ है। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो दोस्तों हम लोग पढ़े थे कि पहली महिला उनकी अपनी मौसी प्रजापति गौतमी थी और उन्होंने ही जब उनकी माँ की निधन हो गया था तो उनका देख रेख पालन पोषण उनकी मौसी ही प्रजापति गौतमी ने ही की थी और उनकी माँ का नाम महामाया था जो उनके जन्म के तुरंत ही बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। अब बुद्ध भगवान की जिससे शादी हुई थी उनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। एशिया की रोशनी किसे कहा जाता है? महावीर को, महात्मा गांधी या फिर गौतम बुद्ध? तो दोस्तों एशिया की रोशनी गौतम बुद्ध को ही बोला जाता है। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? तो दोस्तों प्रथम बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी राजगीर में और उस समय का शासक था अजातशत्रु। और दोस्तों द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी वैशाली में और तृतीय आपका हुआ था पाटलिपुत्र में और लास्ट में आपका हुआ था कुंडलग्राम में, जिस समय का शासक कनिष्क था। कनिष्क के शासन काल में बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? तो दोस्तों ये हुई थी कुंडलग्राम में जो कश्मीर में पड़ता है। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? तो दोस्तों मैंने अभी बोला था कि तृतीय बौद्ध संगीति आपका पहला बौद्ध संगीति राजगीर में हुआ था और द्वितीय आपका वैशाली में हुआ है और तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुआ था और लास्ट में आपका कुंडलग्राम में हुआ था। गौतम बुद्ध का गुरु कौन थे? तो दोस्तों गौतम बुद्ध के गुरु थे आर कलाम। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है। तो दोस्तों बौद्ध धर्म के हम लोग पढ़े थे, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न होते हैं बौद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे और सर्वप्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे और कुशीनगर में उनकी मृत्यु हुई थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा करवाया गया था? दोस्तों विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल के द्वारा करवाया गया था। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो दोस्तों हम लोग अभी ही पढ़े हैं कि गौतम बुद्ध का पहला उपदेश था सारनाथ में और दोस्तों उनके पहले उपदेश को ही धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे? तो दोस्तों धातु के सिक्के सबसे पहले चले थे बौद्ध के ही काल में। बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि बुद्ध की मृत्यु 483 ईस्वी पूर्व हुआ था कुशीनगर में। सांची का स्तूप किसके लिए विख्यात है? तो दोस्तों सांची का स्तूप बौद्धों का सबसे बड़ा स्तूप है, इसीलिए सांची का स्तूप विख्यात है। दोस्तों इसके अलावा हम मैथ का सेक्शन भी कर रहे हैं, बेसिक से स्टार्ट किए हैं और हिस्ट्री भी क्वेश्चन हम लाते रहते हैं और दोस्तों इस टाइप का भी वीडियो हम बनाते रहते हैं। इसलिए आप मेरे चैनल को नीचे रेड बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मैं जब भी वीडियो बनाऊं आप तक आसानी से पहुंच सके।